नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के दादर इलाके में स्थित मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय में आम्बेडकरी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय साधन संपत्ति परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, वर्क्स यूनियन, बुई आर्थिक चलवाद और अमरावती सोशल एजुकेशन मूवमेंट मुंबई विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का मकसद अम्बेडकरी समाज के लोगों को आर्थिक बजट के बारे में जानकारी देना, सूचना का अधिकार और केंद्र और राज्य सरकार का आर्थिक बजट सहित आर्थिक बजट को लेकर राजनीतिक पार्टियों की भूमिका सहित कई अन्य मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो कार्य, मेरा नाम है शुद्धोधन आहेर। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और ये जो कार्यक्रम है इसके आयोजन में एक प्रमुख जो आयोजक है, इसमें ये मैडम का नाम है जयश्री राजश्री कांबळे। उसके बाद हमारे संतोष जाधव साहब हैं। ये जाधव साहब आ रहे हैं यहाँ। जाधव साहब आइए, ज़रा सामने आइए। ये जाधव साहब आ रहे हैं सामने। ये मिस्टर जाधव है और ये हमारे ऑर्गेनाइज़र और एक है निवेदिता और विजय कांबळे साहब, विजय कांबळे को, ये विजय कांबळे साहब। तो ये हमारी टीम है बेसिकली। और ये साहब बीपीटी में काम करते हैं। बीपीटी वर्कर्स यूनियन एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए चल रहा है। ये सोशल एजुकेशन मूवमेंट के कार्य करते हैं, उनके जरिए हो रहा है। तो बेसिकली जो बजट है, देश का जो बजट होता है, ये बजट के बारे में आम आदमी को, आम जनता को ज़्यादा मालूमात नहीं है। बजट आए तो लोग क्या सवाल पूछते हैं, इनकम टैक्स का क्या हुआ, रेल का किराए का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल का क्या हुआ, शेयर मार्केट का क्या हुआ। बस इतने गिने चुने सवालों के तक हम बजट को हम सीमित करके रखा है। लेकिन बजट ये ऐसी बात है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी का दायरा सुनिश्चित करता है। आपके जूते महंगे होने वाले, सस्ते होने वाले हैं, कपड़े जो पहनते हैं महंगे होने वाले, सस्ते होने वाले हैं। आप जो भी कुछ आप ज़िंदगी में करते हैं उसके हर एक बात का संबंध बजट से है। इसलिए बजट की तरफ लोगों ने गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और बजट में विशेषतः शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके बारे में क्या प्रोविज़न किया गया है, ये प्रोविज़न सही है कि गलत है, सही है तो कैसा है, गलत है तो कैसा है, इसके बारे में जनता में जागृति हो जाए। इसलिए ये सब महानुभाव ये बजट का कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन करते हैं। अपील अधिकाऱ्याला सुद्धा नॉर्मल कोर्स मध्ये 30 दिवसात हेरिंग घेऊन निर्णय द्यावा लागतो। त्यासाठी 7 दिवस आधी तुम्हाला नोटीस मिळाली पाहिजे। त्याच्या काही अधिकारी आता आणि त्याच्यासाठी सुनावणीला बोलवलं तर सुनावणीला उपस्थित राहायचं कोणतंही बंधन नाही। तुम्ही त्याचं जे हेरिंग होतं त्या हेरिंगला तुम्ही स्वतः किंवा तुमचा प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतो किंवा शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केलेला तीन पर्याय, तुम्ही स्वतः उपस्थित राहा, तुमचा प्रतिनिधी पाठवा किंवा तुम्हाला अनुपस्थित राहण्याचा पर्याय स्वीकारता येईल। पण अलीकडे मोठ्या प्रमाणात अधिकारी तुम्ही उपस्थित नाही राहिला तर तुम्हाला काय म्हणायचं नाही समजून तुमचा अर्ज निकाली काढतो, निकाली पण काढतो। हे त्यांचं कृत्य पूर्णतः बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य। त्याने नॉर्मल कोर्स मध्ये 30 दिवसात अपील डिसाइड करायचंय। काही कारणास्तव विलंब झाला तर त्याला आणखी 15 दिवस मिळतात। म्हणजे 45 दिवसात त्याने अपीलावर निर्णय घ्यायचा। 45 दिवसात अपीलावर निर्णय नाही घेतला त्याने अपील फेटाळले असं समजून आपल्याला सेकंड अपील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतली बाब असेल तर केंद्रीय माहिती आयोगाकडे आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतली बाब असेल तर राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करता येईल। कार्यक्रम में आर्थिक बजट और सूचना का अधिकार सहित कई मुद्दों पर कई गणमान्य, प्रसिद्ध और कई विषयों के जानकार विद्वान वक्ताओं के जरिए सैकड़ों की संख्या में आए श्रोताओं को जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। 3 सेशन में हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, सामाजिक कार्यकर्ता शुद्धोधन आहेर, प्राध्यापक जगदेव इवने, ओवैसी सेवा संघ के अध्यक्ष प्रदीप डोबले, पद्मा कांबले, प्रसाद शिवशरण और बीडीएस डॉक्टर रसिक बार भुवन, डिविजनल इंजीनियर बेस्ट शरद गायकवाड़ सहित सुरेश सुनावने, अनेक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के संबंधित बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।
जिन्होंने बारी बारी से श्रोताओं को आर्थिक बजट और सूचना के अधिकार सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रोताओं को आर्थिक बजट के प्रति जागरूक करने आए अर्थशास्त्री और औरंगाबाद स्थित मिलिंद महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य इंद्रजीत आल्टे से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ है डॉक्टर इंद्रजीत आल्टे जी, जो औरंगाबाद में आर्ट्स कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। इंद्रजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो यहाँ पे अर्थसंकल्प के बारे में जो अपनी यहाँ पे राय रखी है और बजट को लेकर, तो जरा उसके बारे में आप बताइए कि मतलब उस बताने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, पर्पज क्या था? ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। ये मोस्ट निगलेक्टेड ऐसा एस्पेक्ट है, स्पेशली दलित मूवमेंट के बारे में। वो साहित्य हो गया, नाट्य चळवळ हो गई, पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई, मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मूवमेंट है वो इसकी वजह से आगे बढ़ेगा। लोगों को बजट के बारे में मालूम होगा और जो बजट में खामियां हैं उनके विकास के लिए जो पैसा कम दिया जाता है उसके बारे में जागरूकता इसमें निर्माण होगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे ने अपने कार्यकाल, सामाजिक न्याय और जनहित के लिए किए गए कार्यों को श्रोताओं के सामने रखते हुए पुराने दिनों को याद किया। चंद्रकांत हंडोरे से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ है महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी। सर, ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें बजट, ITI सहित कई मुद्दों पर जो है यहाँ पे चर्चा हुई, बात हुई, और उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे IAS ऑफिसरी अधिकारी और जो सेक्रेटरी सामाजिक न्याय विभाग के थे RK गायकवाड़ साहब, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह की कार्यशाला वो यहाँ पर उन्होंने आयोजित की। उसके माध्यम से जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको शासन के माध्यम से उनका प्रगति किस तरह से होना चाहिए, उनके लिए क्या क्या योजना है और वो इम्प्लीमेंट कैसा करने का, और जो समाज तक कैसे ले जाने की योजना, इसके लिए वो कार्यशाला का आयोजन करते हैं। और आज इन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप किया है और मैं बहुत साल से देख रहा हूँ उनको। हर साल महाराष्ट्र में कोई ना कोई ज़िले में उनका वर्कशॉप होता है और सैकड़ों के तादाद से अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। उनको भी अलग अलग विद्वान जो आते हैं, इंटेलेक्चुअल आते हैं, या जिसका जिस विषय में अभ्यास है, ऐसे लोग यहाँ पर आकर वो कार्यकर्ता को मार्गदर्शन करता है, तो उनका फ़ायदा भी समाज को होता है। तो मैं फिर एक बार गायकवाड़ साहब और उनकी सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा वर्कशॉप का या कार्यक्रम का आयोजन किया है उन्होंने। थैंक यू। कार्यक्रम में आए श्रोताओं ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम के जरिए जागरूक किया गया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअली ऐसे कार्यक्रमों में बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोकल, अभी यहाँ पे मुंबई के ऑडियंस है ज़्यादा, तो मुंबई के प्रश्नों को लेकर जो काम कर रहे हैं उनको बुलाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम नागपुर एंड the areas that are very far from Mumbai. So issues pertaining to urban SC/ST population are very different, and the same issues for communities that are living in rural area are very different. So उसको फोकस में रखते हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनका एक्सपर्टीज़ है उनको बुलाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। कितना अच्छा लगा कि वह महिलाओं में जो जागृति नहीं, वो जागृति हो रही है अभी से। महिला का हक क्या है वो परिषद के वजह से हमको मालूम पड़ा। मैंने तो पहली बार अटेंड किया है परिषद, तो सामाजिक न्याय मंत्री, माजी सामाजिक न्याय मंत्री हंडोरे साहिब जी, वो बोले कि उन्होंने इसके समय में जो मंत्री थे तो इतने हॉस्टल बनाए और आरक्षण के वजह से जो प्रत्येक जिले में सामाजिक न्याय भवन बनाया कि जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी छात्र है कि वो छात्र के प्रत्येक स्टेप पे उसकी प्रगति होना चाहिए, उसको मतलब हर चीज़ का लाभ होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए और RK गायकवाड़ साहब ने भी एक आयुक्त, समाज कल्याण सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मुझे आनंददायी है। मेरा नाम है शालिनी वज्रचित्ता।
लगभग 2010 से हम लोग एक साथ मिलके इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन कर रहे हैं, जो भारतीय साधन संपत्ति पंचायत के नाम से पहले होते थे, अभी हम उसे भारतीय साधन संपत्ति परिषद बुलाते हैं। इसके आयोजन का जो मुख्य आधार है वो यह है कि हम चाहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की साधन संपत्ति जो है वह सभी के लिए है, वो सभी के, क्योंकि हम भारतीय हैं और इसीलिए इस तरह के अवेयरनेस की ज़रूरत है। भारतीय साधन संपत्ति परिषद कार्यक्रम के जरिए अम्बेडकरी समाज और आर्थिक बजट सहित कई विषयों पर जानकारी मिली। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हर साल कई वर्षों से हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम कहीं न कहीं समाज को जागरूक करते हैं और समाज के निचले तबके को उत्साहित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।